पंचायत हमारे साथ पंजाब अंसारी साहब है, जिस पंचायत से पहली बार मुखिया है और यूथ है तो कम उम्र में 35 साल की उम्र, ये 34 साल के जब थे तो निश्चित तौर पर इन्होंने चुनाव लड़ा और जो इनके परिवार का या फिर इनका योगदान था जिसकी वजह से आज ये पंचायत के मुखिया है। लेकिन आज भी इस पंचायत की बहुत सारी गंभीर समस्या है जिसका समाधान आज तक नहीं हुआ और कई ऐसी समस्या है जिसका समाधान एक सांसद और विधायक की मदद से हो तो ज़्यादा आसान होगा। मुखिया जो पंचायत के होते हैं वो चाह के भी नहीं कर पाएंगे। आपके पंचायत में बहुत सारी सड़कें ऐसी है जहां आज भी आपके बजट से बाहर है, या लंबाई की बात करें या फिर पैसे की बात करें, राशि की बात करें तो आपके बजट से बाहर हो जाती है। और जो आपके स्थानीय सांसद और विधायक है, जो आपके विधायक है बिहार सरकार में मंत्री भी है, और जो आपके स्थानीय सांसद है केंद्र की सत्ता दल जो है बीजेपी उसके सांसद है, निश्चित तौर पर अगर इन लोगों का योगदान या रुझान या सकारात्मक सहयोग हो तो जो इस इलाके की मूलभूत समस्या है उसका समाधान हो जाता है। लेकिन आज भी ऐसी कुछ दिख नहीं रही है, तो क्या मानते हैं? ये बात तो आपका बिल्कुल सही बात है, इस बात को हम मानते हैं। अगर हमारे विधायक चाह लेंगे, जब मंत्री जी चाह लेंगे तो कुछ रोड ऐसा हम लोगों से बजट से बाहर है। जैसे हमारे कब्रिस्तान कम से कम 20 साल से हम लोग घेराबंदी के लिए ढूंढ रहे हैं, आज तक हमारे विधायक जी उस पे काम पे रुक नहीं दे रहे हैं। और कुछ रोड ऐसा है कि हम लोगों को बजट से बाहर है, उस पे आवेदन हम लोग दे रहे हैं। जो एक मकसूदा पंचायत से सकरी को जोड़ने वाला रोड है, उस रोड को लगभग 10 साल से हम लोग प्रयासरत में हैं कि विधायक जी से कह करके वो रोड बना दिया जाए। हम लोगों को जाने आने में बहुत दिक्कत होती है। इस बात को हम विधायक जी को भी कई दफा हम लोग चिट्ठी लिखे हैं, विधायक जी का भी मंत्री जी बने हुए हैं हमारे। इन दोनों का दर्शन आम आदमी को हो पाता है क्या? सांसद और विधायक का दर्शन आम आदमी को देखिए नहीं हो पाता, कभी लगभग सालों साल लग जाते हैं आने में। आते हैं तो मधुबनी में रुकते हैं 1 घंटा 1-2 घंटा आते हैं, बस आके तो वापस चले जाते हैं अपने। आम लोगों से मुलाकात नहीं हो पाते। आपकी पंचायत में 14 आंगनबाड़ी की सेविका है और 4 जन वितरण के दुकानदार हैं। जी, ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं? जी, अनुशासन में रहते हैं। वक्त देते हैं? हाँ, वक्त पंचायत देते में आंगनबाड़ी की सेविका? हाँ, देते हैं। बच्चों को पढ़ाती हैं? जी, पढ़ाते हैं। जो पोषाहार या THR जिसको बोलते हैं, जो वितरण होता है वो क्या मानक के रूप होता है या फिर कागजी खाना? नहीं, मानक के रूप होता है। ये इसमें हम कहीं ऐसी जगह हम जा करके भी सामने में उसको बंटवाते हैं, देखते हैं अगर कुछ ऐसा आंगनबाड़ी हमको बुलाते भी वहाँ पे कि भाई मुखिया जी आप आइए यहाँ पे, हमारे यहाँ जन जो पोषाहार है वो बांट रहे हैं, क्या है वो आप आकर के अभी है कहीं जहाँ पे ऐसा मामला होता है हमको बुलाते भी है कुछ ऐसी जगह पे, तो हम जाते भी है। आपकी पंचायत में जो 4 डीलर हैं जी, ये अनुशासन में रहते हैं? जी, अनुशासन। वक्त पे राशन देते हैं? हाँ, वक्त पे राशन देते हैं, ये वक्त पे राशन देते हैं। बायोमेट्रिक जब से हुआ है ना, बहुत ऐसा आदमी है कि जाते हैं भाई सर्वर डाउन है तो ये है फलाना है ठिकाना है, ऐसा ये टेक्निकल इशू है, वरना वरना ठीक ठाक है। आपके पंचायत में स्वास्थ्य की व्यवस्था अब तक ठीक नहीं है? जी नहीं है। अभी क्या कारण है? अभी एक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है हमारे विधायक जी के थ्रू पंचायत भवन में। उस जमीन पे हम लोग नापी उपी करके दिए हैं, पंचायत हॉस्पिटल बन रहा है हमारे यहाँ, बहुत अच्छी बात है जी। तो आने वाले वक्त में आपको ये लगता है कि यहाँ डॉक्टर की व्यवस्था रहेगी? जी, हो जाएंगे, रहेगी। जो सरकार होती है, चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो या फिर पंचायत की सरकार होती है जिसमें आप मुखिया हैं जी, जब चुनाव होता है तो सब लोग एक ही बात कहते हैं कि हम किसान के लिए सोचेंगे, लेकिन शायद चुनाव जीतने के बाद सब लोग भूल जाते हैं, किसानों को याद नहीं रखते हैं। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज जो किसान है वो निश्चित तौर पे निचले पायदान पे जा रहे हैं, कोई उनका सुध लेने वाला नहीं। उसी कड़ी में आपके यहाँ 2 स्टेट बोर्डिंग पंप है, शायद एक चालू स्थिति में और एक बंद है जी। सरकार ने घोषणा किया था इसका फंड देने का, इसका अलग से लाभ देने का, आपके पंचायत को मिला क्या? जी नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। हम उस पे 2-3 मरतबा JE से बात किए, SDO साहब से बात किए, नलकूप विभाग से हम बात किए थे कि सर ऐसा ना उसको चालू किया जाए, बनाया जाए, तब फंड आया ही नहीं तो हम क्या बनाएंगे उसको। पूर्व मुखिया जी हमारे बोरिंग कराए हुए हैं, सब कुछ कराए हुए हैं, लेकिन उसका आगे काम के लिए SDO साहब से मिले, JE साहब से मिले कि इस पे काम किया जाता, बोल रहा पैसा नहीं है, पैसा आएगा तो काम किया जाएगा। बिना पैसा के ही सरकार घोषणा कर देती है? जी मानते हैं, और यही कारण है कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते। आपके पंचायत में पेंशन और शौचालय की क्या स्थिति है? पेंशन तो लगभग बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ आदमी का जीवन प्रमाण पत्र के माध्यम से होता है। जीवन अगर साल भर में अगर जीवन प्रमाण पत्र नहीं कीजिएगा तो उसको बंद हो जाएगा। वो तो जनता अपना जीवन प्रमाण पत्र करा ले, उसका चालू, बाकी उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है जी।
आपके पंचायत में जो 18 वार्ड है उसमें निश्चित तौर पे कई वार्ड ऐसा होगा जहां दलित और महादलित समुदाय के लोग रहते हैं जी। तो वहाँ सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था है? जी, शौचालय की व्यवस्था तो नहीं है। सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था तो अभी तक तो नहीं है, लेकिन हम 2-3 जगह ऐसा है हम चिन्हित किए हैं, उसको हम बनाने के लिए हम लगे हुए हैं। सार्वजनिक जगहों पे वो बनाने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। उससे सीओ से एनओसी के लिए हम प्रयास किए हैं, हमको एनओसी दिया था। हमको भी बनाना है, हम बना देंगे 2-3 जगह। आपके कार्यकाल में 60 लोगों को आवास का लाभ मिला जी। तो ये निःशुल्क रहा या इसके लिए शुल्क देना पड़ता है? नहीं, निःशुल्क रहा। निःशुल्क इसमें कोई शुल्क की व्यवस्था नहीं है? जी। बिहार सरकार की 2 महत्वाकांक्षी योजना है, कन्या विवाह और कबीर अंत्येष्टि योजना। लेकिन बदकिस्मती यह है कि दोनों की राशि समय पे नहीं मिलती है और कई बार जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए अपने पॉकेट से देना। जी जी, बिल्कुल सही बात है। क्या सरकार को व्यवस्था में बदलाव करना चाहिए या इसको बंद कर देना चाहिए? चाहे बदलाव करना चाहिए, चाहे बंद कर देना चाहिए। तो बदलाव किस तरह का होना चाहिए? बदलाव करना चाहिए कि भाई जो अगर कभी उसका तुरंत फौरन पहले के तरीका से तुरंत अपने ग्राम सेवक के माध्यम से तुरंत उसको पैसा मिल जाता था। कबीर अंत्योदय के जो मर गया उसका डेड मर गया तो उसके क्रियाक्रम के लिए पैसा देना तुरंत दिया जाता है। अगर उस समय पे इस पे कहता है मतलब बाद में देता है, 2 महीने लग जाता है, 6 महीने लगता है, 1 साल, उतना दौड़ते दौड़ते हम लोग यहाँ इसकी राशि उसी समय मिलना चाहिए, अच्छा लाभ मिलना चाहिए, तुरंत मिलना, लेकिन नहीं मिल पाता है और यही कारण है कि आप लोगों को परेशानी होता है। आपके पंचायत में जो भी सबसे बड़ी और बेसिक समस्या है वो जल जमाव और राशन कार्ड की। जी, क्या मानते हैं? हाँ, ये बात मानते हैं। जल जमाव हर जगह पे है, कहीं ना कहीं जो पहले बनाए हुए रोड है कुछ अंदरूनी है, कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा, उसको एक माध्यम से नाला नहीं बना हुआ, इसके कारण से जल जमाव होते हैं। सड़क और पेयजल की क्या स्थिति है? सड़क तो कुछ संपर्क सड़क जो पंचायत के अधीन है, हाँ, कुछ तो देखिए, कुछ तो बना हुआ, कुछ थोड़ा बहुत बाकी है। पूर्व में बना हुआ था, कुछ बाकी है, उसको हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं कि उसको हम बना दिया जाए जल्द से जल्द उसका काम हो जाए। जी। आपके वार्ड में टोटल पंचायत में जो 18 वार्ड है उसमें पेयजल का लाभ लोगों को मिल रहा है? 18 वार्ड में देखिए अभी तक तो 5-6 वार्ड है, उसको तो चालू है, बाकी कुछ आधा अधूरा है। वो उस पे पूर्ण अभी जो मुख्यमंत्री जी आए हुए थे उसको ठीक ठाक करवाने के लिए अभी हम लोग ठीक ठाक करवा रहे हैं। कुछ ऐसा वार्ड है आधा अधूरा काम किया उसको हम लोग ठीक करवा रहे हैं। आने वाले वक्त में जी ये चालू हो जाएगा? जी बिल्कुल चालू हो जाएगा। आपके पंचायत में जो मुख्य रूप से 5 कर्मचारी हैं जी, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, आवास सहायक, विकास मित्र, कृषि सलाहकार जी, ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं, वक्त देते हैं? जी वक्त देते हैं पंचायत। अभी भी बहुत सारे कर्मियों की कमी है पंचायत में और यही कारण है कि एक सचिव या एक रोजगार सेवक, आवास सहायक को 4-4, 3-3 पंचायत मिल जाता है। इसी वजह से कुछ समय नहीं दे पाते हैं, नहीं तो जब जरूरत पड़ती है उपलब्ध हो जाते हैं, जब जरूरत पड़ती है उपलब्ध हो जाते हैं। चलिए, सज्जाद अंसारी साहब, न्यूज़ IBN 7 और सुदर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए।